हाँ, यहाँ मैंने बताया आपको कि पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, एक आर्टिफिशियल सीरम के थ्रू, ठीक है, जिसमें पैसिव इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी उसमें इन्वॉल्व नहीं, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम इसको क्या कर रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, ये हमारी बॉडी में कौन से, ये प्रोटीन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी एक आर्टिफिशियल सीरम के थ्रू, दूसरी हमारी बॉडी में बनने वाले एंटीबॉडीज हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, जैसे IgA, IgM। IgA क्या है, IG मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यून मतलब हमारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, ग्लोबिन प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन जो हमारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। IgA ये हमको कोलेस्ट्रॉम से मिल जाता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह IgM है हमारी मसल्स के लिए, मायो के लिए, वहाँ पर फॉर्म होने वाला ये एंटीबॉडी है। तो ये सबकी अलग अलग कई तरह के ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। IgA है, IgD है, IgM है, IgE है, इसी तरह से IgE है, एलर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से जो अलग अलग हैं ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, ये अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए, ठीक है। इनको कहते हैं हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ सेल्स एक्टिवेट नहीं है, इसलिए इसको पैसिव कहते हैं। तो ये समझ में आ गया इम्यूनिटी कितने टाइप की हुई, ठीक है। अब हम आते हैं इम्यूनिटी, इसके बाद 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि पहला इम्यूनिटी हमने क्या देखा कि इननेट, ठीक है, जो बाय बर्थ हमको मिलती है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होगा हमारा इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी ये कब मिलते हैं, बाई बर्थ हमारी बॉडी में आ जाती है, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये 4 टाइप्स की होती है। ये हमें हमारे बॉडी में कितनी टाइप की होती है, देयर आर 4 टाइप्स। 4 यहाँ में कह सकते हैं कि 4 बैरियर्स, क्या है, 4 बैरियर्स जो क्या करते हैं, जो पैथोजेंस हैं उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट होने से, इंटर होने से रोकते हैं, इसलिए वो कहते हैं बैरियर कहते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला तो देखिए हमारी बॉडी में सबसे ऊपर वाला स्किन। ये पहला क्या हो गया हमारा, मतलब लगते चलते हैं उसके बाद लिखते चलते हैं। पहला हो गया हमारा फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या है हमारी स्किन आती है, ठीक है। तो फिजिकल, और इसको हम एनाटॉमिकल बैरियर भी कह सकते हैं, तो जो नहीं फिजिकल बैरियर क्या हो गया हमारा स्किन के ऊपर क्या है, केराटिन है, डेड सेल्स की प्रोटीन केराटिन है। जो स्किन का पीएच होता है उसकी वजह से भी जो बैक्टीरिया वो डेड हो जाते हैं, हमारी बॉडी में इंटर नहीं कर पाते। फिजिकल में हमारा क्या आया, स्किन, ये फिजिकल बैरियर है, जिसमें क्या है हमारा स्किन है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, म्यूकस। तो स्किन तो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है, ये हमारे आउटर सरफेस को इन्फेक्ट होने से रोकती है। दूसरा हमारी जो ओपनिंग्स है, माउथ है, नोज है, आईज है, ईयर्स है, ठीक है, जितनी भी ओपनिंग्स है, वेजाइनल ट्रैक्ट है, सब इन सब ओपनिंग्स में भी बैक्टीरिया इंटर होते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, उनको चेकआउट करने के लिए म्यूकस, ठीक है। तो सेकंड हमारा होता है म्यूकस। म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस में लाइसोजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल है, यानी यह पैथोजेंस को किल करता है, ठीक है। तो जो अगर माउथ कैविटी में, हमारी माउथ में सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। आपने पढ़ा जो का सलाइवा, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों होते हैं। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, माउथ में इन्फेक्शन होने से रोकता है। नोज में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन, पूरी म्यूकस लाइनिंग है। इतना ही नहीं, हमारे ट्रैकिया, पूरा ट्रैकिया भी म्यूकस लाइनिंग में होता है। जितनी भी इंटेस्टाइन है सब भी म्यूकस लाइनिंग से बनी हुई है। हर जगह गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक है। आइज की बात करते हैं तो लैक्राइमल ग्लैंड है। हम ईयर्स की बात करते हैं, सिरोबिन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब म्यूकस क्या करता है, वहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन जो भी है, मतलब इन्फेक्शंस को रोकता है, ठीक है। एंटीजन वर्ड जो मैं आपसे बताता हूँ तो उसका मतलब पैथोजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं एंटीजन हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अपने भी एंटीजन, सभी सेल्स का अपना एंटीजन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ चलते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर क्या क्या आता है हमारा, स्किन एंड म्यूकस, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा अक्सर, मान लीजिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने सांस लिया, एयर के थ्रू नेसल कैविटीज होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में पहुंच गया, कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया आ गया, वायरस चला गया ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया से बाहर कैसे आएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रैकिया है
जो हमारे इनर लाइनिंग है वो सीलिएटेड होती है, ठीक है। तो सीलिया एक स्पेसिफिक मूवमेंट करता है और इस मूवमेंट के थ्रू वो क्या करता है, सेल उस म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलता रहता है और वो धीरे धीरे हमारे माउथ में आता है। तो कुछ तो हम swallow के थ्रू अंदर कर लेते हैं, हम पता नहीं पाते, और हम माउथ में आता है, माउथ से हम उसको बाहर भी कर सकते हैं, swallow करके हम इस इंटेस्टाइन में कर देते हैं, म्यूकस डाइजेस्ट हो जाता है, बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, अब देखिए ईयर की ओपनिंग भी कहाँ है, यूस्टैचियस के थ्रू हमारे माउथ में ओपन होता है। हमारे ईयर्स की भी देखिए ये यहाँ साइनस है, मैंने आपको बताया भी था कौन साइनस, जो फ्रंटल साइनस है उसके थ्रू नोज कैविटी में ओपन होता है। तो माउथ है, ये नेसल कैविटी भी एट लास्ट हमारे कहाँ पर फेरेंजियल रीजन में ओपन होती है। सारी चीज़ें फेरेंजियल रीजन में ओपन हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबकी ओपनिंग ओपन में, सबका सब हर जगह से जो म्यूकस है वो कहाँ रिलीज हो रहा है, हमारे फेरेंजियल रीजन में आता है। हम नहीं समझ पाते, लेकिन आफ्टर एन इंटरवल हम लोग उसको सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो म्यूकस में जो कुछ स्टेप होता है, सीलियरी मूवमेंट के थ्रू म्यूकस क्या करता है, उसको बॉडी से बाहर करता है, चाहे माउथ कैविटी में लेकर आता हो या कहीं भी लेकर जाता हो। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला तो हमारा फिजिकल बैरियर, दूसरा जो बैरियर आता है हमारा वो होता है सेलुलर बैरियर। बी हो गया हमारा सेलुलर बैरियर, ठीक है। तो सेलुलर बैरियर, फिजिकल बैरियर या एनाटॉमिकल बैरियर। सेलुलर में क्लियर हो गया आपको कि सेल्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो सेल्स कौन सी होती है हमारी, यहाँ पर सेल्स हमारी मेनली जो सेल्स है वो है WBC, ठीक है। कौन सेल्स है यहाँ पर, WBC। मेन इम्यून सिस्टम हमारा जो बना हुआ वो WBC के वर्ड व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू ही बना है, इसको हम श्वेत कणिका भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जो सेलुलर बैरियर होता है ये एक्चुअल में, इसको शॉर्टकट में हम लोग WBC को ये नाम याद रखिएगा, PNNL सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब PNNL का मतलब क्या हो गया, P फॉर पॉली, ठीक है, M फॉर मार्फो, N फॉर न्यूक्लियर, ठीक है, L फॉर ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो पॉली मार्फो न्यूक्लियोसाइट, नाम देखिए, पॉली मतलब होता है मैनी, मार्फो मतलब मार्फोलॉजिकल संरचना स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मतलब हो गया उनका सेंट्रक मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और ल्यूकोसाइट मतलब होता है WBC। हम जानते हैं कि WBC की जो जितनी भी WBC है सब में जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, कहीं पर बाइलोब्ड होगा, कहीं पर वो ट्राइलोब्ड या टेट्रालोब्ड होगा, कहीं पर, मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह का वो न्यूक्लियस सेम होता है, अलग अलग तरह के न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये इतने टाइप की सेल है हमारी WBC, और सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। जैसे हमारी जो एस्ट्रोफिल्स है, एस्ट्रोफिल्स क्या करती हैं, वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेंसिटिव होती है, ठीक है। दूसरा हमारा बेसोफिल्स है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस यानी डिटॉक्सिफिकेशन काम हमारी बेसोफिल्स करती है। जो न्यूट्रोफिल्स होती है सबसे लार्जेस्ट सेल होती हैं, ये फैगोसाइटोसिस का काम करती है, यानी सीधा ये जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया या वायरस है, वो खा जाती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा मोनोसाइट्स हमारी ये एक्यूट इम्यूनिटी का एक पार्ट है, ठीक है। तो मोनोसाइट्स कहती है, ये क्या बनाती हैं, ये मैक्रोफेजेस सेल्स बनाती हैं हमारी। जब ये मोनोसाइट्स टिश्यू में आ जाती हैं तो इसको हम मैक्रोफेजेस सेल्स कहते हैं, इनको चीफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी का चीफ सेल्स होती हैं, ये कन्वर्ट हो सकती हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये मोनोसाइट में कन्वर्ट हो सकती हैं, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, कन्वर्टेबल है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, खाना और डाइजेस्ट कर देना, ठीक है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारी किलर सेल्स। लिम्फोसाइट्स डिफरेंट टाइप की होती है, दो तरह की होती हैं, लिम्फोसाइट T एंड लिम्फोसाइट बी फ्रॉम बोन मैरो, जो बोन मैरो मैच्योर होती हैं, और T जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती हैं, ठीक है। ये जो T और B हैं ये अलग अलग रिस्पॉन्स देती हैं। T जो होती है सेलुलर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम फॉर्म करती है, और जो B होती है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्रिएट करती है। तो दो तरह के इम्यून सिस्टम, हम इसको HLA सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा PNNL, ठीक है। अब जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर मेन सेल्स हमारी कौन सी होती हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स। वैसे तो यहाँ पर हमारी सभी सेल्स एक्टिवेट है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सभी सेल्स यहाँ पर एक्टिवेट रहती हैं, ठीक है।
न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, या मोनोसाइट्स भी मैक्रोफेज सेल्स में कन्वर्ट, इनको हम चीफ सेल्स कहते हैं। का मेन फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है, मैक्रोफेज सेल्स का ना काम, इनका फंक्शन क्या होता है? मेन यहाँ पर होता क्या है? एक फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस है क्या चीज? फैगो मतलब होता है खाना, और साइटो मतलब सेल। तो सेल ईटिंग, इसको आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा में, सेल ईटिंग इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। सेल क्या ईट करती है? यहाँ पर पैथोजेंस को ईट करती है, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुए। अगर मॉस्किटो फीमेल एनाफिलिस हमारी बॉडी में बाइट करता है, स्टिंग करता है, तो वो क्या रिलीज कर दिया हमारी बॉडी में? उसने क्या इंजेक्ट कर दिया? प्लाज्मोडियम वायरस को उसने इंजेक्ट कर दिया, मलेरिया एजेंट्स को। ठीक है, अब हमारी फैगोसाइटोसिस क्या करती है? उस मलेरिया एजेंट को खा जाती है। इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में जो ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, ये इसमें स्टेप कौन कौन सी होती है इसको देख लेते हैं अगले टॉपिक पर। ये देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे फैगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग। ठीक है, क्या ईट करेंगे? पैथोजेंस को। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस, इसको हमने कितने में? 5 स्टेप्स में डिवाइड किया। कितने स्टेप्स इसमें? 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला पार्ट आता है हमारा फैगोसाइटोसिस का, वो है वैसोडिलेशन। इसको कहते हैं हम लोग वैसोडिलेशन। ठीक है, ये वैसोडिलेशन मतलब क्या हुआ? वेसल्स, वैसो मतलब वेसल्स, डिलेशन मतलब एक्सपैंड होना, यानी वेसल्स एक्सपैंड होती है। ठीक है, ये क्या हुआ? वेसल्स, कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल्स, एक्सपैंडेशन। वेसल्स का एक्सपैंडेशन, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड मतलब फैलती है। किस जगह फैलती है? जहां पर इंफेक्शन हुआ है, तो इंफेक्शन वाले रीजन पर हमारी वेसल्स एक्सपैंड होती है। ठीक है, अब जो वो फैलती हैं तो क्या होगा? वहां पर वॉल्यूम कम होगा, वहां पर ब्लड प्रेशर कम होगा, वहां पर क्या होगा? जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन होता है, स्लो होता है, तो अब इस जगह पर एक दूसरा जो सेकंड स्टेप होती है हमारी, वो क्रिएट होती है वैसोडिलेशन के बाद, वो होती है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, यानी अब यहाँ पर क्या हुआ? सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन, हाँ, एक्यूमुलेशन और एडेशन दोनों कहते हैं। एक्यूमुलेशन एंड एडहेशन। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा होना, और एडहेशन मतलब क्या हुआ? उस जगह पर चिपकना। कहां पर? उसकी उस वाल पर, ब्लड वेसल्स की वाल पर, जहां पर डिलेशन हुआ है, जहां पर एक्सपेंडेशन हुआ है, जहां पर हमारी रक्तवाहिनियां फैल गई हैं, वहां पर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी इकट्ठा होती हैं और उसकी वाल से चिपक जाती है। एडिशन मतलब होता है उससे चिपकना। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्टेप हुई। एडिशन के बाद फिर क्या होता है? थर्ड पार्ट आता है हमारा डाईएपेडेसिस। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग, क्या है वो? डाईएपेडेसिस, डाईएपेडेसिस। ये कौन सी प्रोसेस होती है? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू डब्ल्यूबीसी ब्लड कैपिलरी से या ब्लड वेसल से बाहर निकलती है। कहाँ आती है? टिश्यू। ठीक है, तो अब ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें से डब्ल्यूबीसी, इरेगुलर शेप की डब्ल्यूबीसी कहाँ आएंगी? बाहर आती है। कौन सी डब्ल्यूबीसी? मैक्रोफेज सेल्स। ठीक है, आप इसको समझिए, इस तरह समझिए कि अब वो पोर्स डब्ल्यूबीसी बाहर आ सकती है, आरबीसी बाहर क्यों नहीं आ सकती, ये आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी कैसी है? इरेगुलर अमीबॉइड सेल्स है। ये कौन सी? मैक्रोफेज सेल्स। तो जैसे एक बालून को, अगर बालून में पानी भरा हुआ है, आप एक स्मॉल बोर से बाहर करना चाहें तो क्या करते हो? बालू का बाहर कर सकते हैं, पानी एक तरफ गिर जाएगा और बालून पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उस छोटे से होल से भी, जबकि बालून का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। ठीक उसी तरह से इसी कहते हैं डायपेटिस। ये पहले साइटोप्लाज्म पूरा बाहर जाएगा, अभी इस तरह का पोर्शन बड़ा हो जाएगा और ये फिर यहाँ से बाहर आ जाती है। इस तरह के मूवमेंट को कैपिलरीज यानी ब्लड से कहाँ पर? टिश्यू फ्लूइड में जो डब्ल्यूबीसी मूव करती हैं, ब्लड कैपिलरीज को पार करती हैं, इसको कहते हैं हम डाईएपेडेसिस। ठीक है, तो ये क्या है? ये है मूवमेंट ऑफ WBCs फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। ये इसको आप लिम्फ भी कह सकते हैं। ब्लड से लिम्फ में जाने को क्या कहते हैं हम लोग? डाईएपेडेसिस। तो अब क्या हुआ? WBC बाहर आ गई, किससे? वेसल से। ठीक है,
इसके बाद क्या होगा, कीमोटैक्सिक। वो जो स्टेप आती है वो कैसी है, वो क्या है, कीमोटैक्सिक मूवमेंट। कीमो मतलब हो गया केमिकल, टैक्सिस, ठीक है। तो कीमोटैक्सिक मूवमेंट, कीमो जो टैक्सिस है इसमें क्या होगा कि वो WBC स्पेसिफिक पैथोजन की तरफ मूव करती है। हर पैथोजन के क्या होता है के सेल पर क्या होता है, वो एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस प्रोटीन होते हैं जो, अब एंटीजेंस प्रोटीन केमिकल, तो एंटीजेंस की वजह से जो WBC है ये मूव करती हैं, कौन WBC, मैक्रोफेज सेल्स, ये मूव करती किस तरफ, पैथोजन की तरफ, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस ये केमिकल, कीमो मतलब केमिकल अट्रैक्शन, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर क्या हुआ, WBC किस तरफ मूव कर गई, सारी की सारी WBC किस तरफ जा रही हैं, वो जा रही हैं बैक्टीरिया या पैथोजेंस की तरफ। पैथोजन मतलब हो गया हमारा बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी माइक्रोब्स हो, प्रोटोजोन है, उसकी तरफ मूव कर लेती है, ठीक है। टिश्यू में, इन्फेक्टेड टिश्यू की तरफ मूव कर गई, टिश्यू की तरफ क्या, जहाँ पर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए, इकट्ठा हुए, वहाँ पर पहुँच गई। अगला क्या होगा, अगला पोर्शन आता है हमारा जो, वो है फिफ्थ लास्ट पोर्शन, वो है हमारा स्टेप फैगोसाइट्स, ठीक है। तो जो फैगोसाइटोसिस है, अब ये पूरी प्रोसेस उसी में आ रहा है, ठीक है, कैसे कैसे इकट्ठा होगा। हमारा फिफ्थ हो गया उनको खाना, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस के लिए ये तो इससे पहले था कि फैगोसाइटोसिस के पहले वो कैसे वहां तक पहुंचती है जहां पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, सपोज दैट मास्की, तो यहाँ पर बाइट किया हुआ है, तो हमारी जो यहाँ से लिम्फोसाइट्स हो यहाँ तक कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस यहाँ तक हो गई। अब फैगोसाइटोसिस वो कैसे खाती हैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि जो मैक्रोफेज सेल्स होती है अमीबॉइड सेल्स होती है, मतलब ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करती है, ठीक है। इसको हम कूटपाद कहते हैं हिंदी में। तो कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया फॉर्म करती हैं और उसको क्या करती है, कैप्चर करती है चारों तरफ से, और जब कैप्चर करती है तो पूरा इनहेल कर लेती है, चारों तरफ फिर सेल वॉल बन जाती है। जैसे अमीबा में इंजेक्शन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी इंजेक्शन होता है। सबसे पहले इसमें फैगोसाइटोसिस जो है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पर कौन कौन सी स्टेप होती है। सबसे पहला यहाँ पर होता है अटैचमेंट, ठीक है। सबसे पहले अटैचमेंट, अटैचमेंट किससे अटैच होंगी, ये सेल सीधे जाकर अटैच होती है किसकी वाल से, बैक्टीरियल वाल से, ठीक है। तो ये सीधा बैक्टीरियल वाल से अटैच हो गई, उसके एंटीजन से इसकी एंटीबॉडी अटैच हो जाती है, ठीक है। अब अटैच हो गई, अटैच होने के बाद क्या होगा, इनमें क्या बनता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म होता है, ठीक है। तो पहला अटैचमेंट हो गया। अब आते हैं हम, दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है, अटैच होने पर क्या करना है, खाना है, चारों तरफ स्यूडोपोडिया बन खाएंगे। दूसरा क्या हमारा इंजेक्शन, सेकंड स्टेप होगी हमारी इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन में क्या होगा, स्यूडोपोडिया फॉर्म होंगे और पूरा का पूरा बैक्टीरिया इंटर कर लेगी, इनगल्फ कर लेगी कौन, सेल। सेल ने क्या किया, अपने अंदर ले लिया, सेल के अंदर चली गई अमीबॉइड, ठीक है, अमीबा की तरफ से। अब जब ये सेल के अंदर गए तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, फैगोसोम्स कहते हैं। यहाँ देखिए, सपोज दैट ये एक बैक्टीरिया है और ये हमारी फैगोसाइटोसिस सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के बाद क्या होता है, ये पूरी की पूरी सेल, आप यहाँ पर देखो, ये पूरा बैक्टीरिया इसके अंदर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये पूरी की पूरी तरह से इस सेल के अंदर आ गया, ये अब ये एक वैक्यूल में कैप्चर हो गया, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल फॉर्म हुई इसको क्या कहते हैं हम लोग, फैगोसोम्स कहते हैं, फैगोसोम्स, ठीक है। तो इस तरह से ये अमीबा क्या कर रहा है, ये हमारी फैगोसाइट्स क्या कर रही है, इस बैक्टीरिया को, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है और ये क्या है, हमारी मैक्रोफेज सेल्स है। तो बैक्टीरिया को मैक्रोफेज सेल्स से क्या किया, इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये वैक्यूल बन गई, ये वैक्यूल, अब इस वैक्यूल पे क्या होगा, लाइसोसोम बॉडीज आकर जुड़ जाएंगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ और फिर इसको डाइजेस्ट कर देंगी, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देंगी, बैक्टीरिया वहां पर क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। तो तीसरा जो पार्ट, इसके बाद ये तो हो गया हमारा सेकेंड। अब आते हैं हम थर्ड, तो अंदर ले गया, अब क्या होगा, किलिंग, ठीक है, किलिंग प्रोसेस होगा। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या होगा, अब वो कहां पर है, सेल के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, इंट्रा सेलुलर किलिंग, इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया और पैथोजेंस, ऑफ पैथोजेंस,
ठीक है। इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ पैथोजन, तो पैथोजन को इंटर मतलब सेल के अंदर क्या, किसके थ्रू, लाइसोसोम बॉडीज के थ्रू, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के थ्रू क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है, देखिए ये फैगोसोम्स बना, अब इसके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं ये लाइसोसोम्स आकर इसे अटैच हो जाएंगे और लाइसोसोम्स में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देता है, तो बैक्टीरिया खत्म हो गई। ये क्या है, ये हमारा सेलुलर इम्यूनिटी है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेलुलर इम्यूनिटी जो होता है, एक तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू हुआ हमारा फर्स्ट, और दूसरा जो होता है वो नॉन फैगोसाइटोसिस के थ्रू होता है। तो दूसरा देख लेते हैं हम लोग, नॉन फैगोसाइटोसिस। ठीक है, नॉन फैगोसाइटोसिस सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, तो नॉन फैगोसाइटोसिस सेल्स कौन सी होती हैं, वो होती है हमारी किलर सेल्स। ठीक है, वो उनको खाती नहीं है क्योंकि वो छोटी होती है, वो क्या करती है, उनकी सेल वॉल को ब्रेक कर देती है, और सेल वॉल जब ब्रेक होती है तो जो ये सेल वॉल में जब पोर्स बन जाते हैं तो जो वाटर है कि सेल के अंदर, उनके सेल के अंदर जो होता है वो कंसंट्रेशन मीडियम ज़्यादा होता है, तो वाटर इंटर होता रहता है उनके अंदर। जब वाटर इंटर होता रहता है तो वो सेल्स फूल करके फट जाती है, स्वेलिंग होगी और ब्रस्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब ब्रस्ट हो जाती है तो वो पैथोजन्स जो है वो डेड हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल किलर सेल्स। यहाँ जो नॉन फैगोसाइट सेल्स होती है ये कौन सी होती है, ये नेचुरल किलर सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स होती है। ठीक है, क्या करती हैं, ये पोर्स फॉर्म करती हैं, किसमें, सेल वॉल में। किसकी सेल वॉल में, पैथोजन्स की सेल वॉल में। ठीक है, क्या करेंगी, जैसे ये सेल्स होती हैं तो ये करती है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये हमारी नेचुरल किलर सेल्स होती है, तो ये करती हैं, इनके पास एंटीबॉडीज होती है, और ये जो कि हमारी बैक्टीरियल सेल, और ये भी हमारे लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इनको, इनके सेल वॉल को, ये देखिए हमारी ये है, ये क्या करती है, सेल वॉल को यहाँ पर ब्रेक करती है। ये क्या हुआ, सेल वॉल ब्रेक हो गई। ठीक है, और यहाँ चारों तरफ क्या है, हमारा मीडियम है। ठीक है, इस मीडियम से जो साइटोप्लाज्म है वो इंटर, ये वाटर बॉडी इंटर होने लगती है। ठीक है, अब ये जब इंटर हो रही है तो क्या होगा, ये सेल पूरी तरह से क्या होती है, ब्रस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर सेल क्या हुई, फैल करके रैप्चर हो गई। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया वो खत्म हो गया। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल ने क्या किया, सेल को पेनिट्रेट किया, सेल में पोर्स फॉर्म, सेल वॉल में पोर्स फॉर्म कर दिए, जिससे क्या हुआ, वाटर एंटर होता रहा और सेल स्वेल हो गई, स्वेल्ड अप हो गई, यानी फूल गई, और उसके बाद ब्रस्ट हो गई, फट गई, और हमारा पैथोजन डेड हो गया।